सुप्रभात बच्चों। दो बैलों की कथा का प्रथम भाग आप सभी ने सुना और पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे दो बैलों की कथा का द्वितीय भाग। आइए शुरू करते हैं। मोती सोचता है, क्यों ना मैं इसकी माँ को ही मार दूं। हीरा, जो कि समझदार था, वो कहता है, मोती सभ्य समाज में औरतों पर सींग नहीं चलाते। अब मोती मन में सोचता रह गया, कुछ कर भी नहीं सकता था। फिर भी उन्होंने बैठे बैठे भाग जाने की योजना बनाई। अब जो रस्सी थी उनके गले में, वो तो टूटने से रही। फिर योजना बनती है कि अगर इनको चबा लिया जाए तो थोड़ा कमजोर हो जाएगी और फिर आसानी से टूट जाएगी। बच्ची जब उन्हें भोजन देने आई तो देखा हीरा और मोती अपने गले के रस्से को चबा रहे हैं, तो लड़की को दया आ गई। फिर उसने उनके गले का जो रस्सा था वो खोल दिया, दोनों को भगा दिया और गया के घर से जब वो भागते हैं तो भागकर कांजीहस पर पहुंचते हैं। कांजीहस से अन्य जानवरों को भी भगा दिया, लेकिन खुद हीरा के गले में मोटा रस्सा होने के कारण वो नहीं जा पाए, वो वहीं रह गए। सुबह जब कांजी हाउस का मालिक वहां केवल हीरा मोती को देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो उन दोनों की बहुत ज्यादा पिटाई कर देता है, उन्हें बहुत मारता है और एक हफ्ते तक कुछ भी खाने को नहीं देता। केवल पानी ही उन्हें दिया जाता था। सिर्फ पानी के ऊपर बैल कितने दिन जीवित रहते। धीरे धीरे उनकी सेहत गिरने लगी और दोनों कुछ ही दिनों में बहुत मरियल से दिखाई देने लगे। एक हफ्ते बाद वहां कांजीहस में कुछ लोग आने लगे और दोनों जानवरों को देखते ही बुरा सा मुंह बनाकर आगे चले जाते, क्योंकि अगर किसी को उन्हें खरीदना होता तो हट्टे कट्टे बैल होते हैं उनको खरीदते। वो किसी को भी पसंद नहीं आए। और क्यों नहीं आए? क्योंकि वो बहुत मरियल से हो गए थे। क्यों हो गए थे मरियल? क्योंकि भूख के कारण उन्हें कुछ खाने को नहीं दिया जा रहा था, इसलिए। कुछ समय के बाद वहां एक दड़ियल सा आदमी आता है और उन्हें खरीद लेता है। दोनों के मन में यह विचार आया कि अब तो पक्का हम कट जाएंगे, क्योंकि पालने के लिए ऐसे जानवर खरीदेगा तो कोई भी नहीं। तो वो कौन था? एक कसाई था। उनको लेकर वह कांजीहास से लेकर चला जाता है। रास्ते में जब वह जा रहे थे तो उन्हें वह रास्ता जाना पहचाना लगा। उन्हें याद आया कि अरे, इसी रास्ते से तो गया हमें अपने घर ले गया था। वो रास्ता देखकर उनके मन में जान आ गई। एक आशा की किरण जाग उठी और वो उस पगडंडी पर कूदते फादते कसाई के हाथ से छूटकर भाग निकले और भागकर पहुंच गए झूरी के घर। झूरी उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। पीछे पीछे दौड़ता हुआ दड़ियाल आदमी भी वहां पहुंच गया। अब वहां जाकर वह झूरी से कहता है कि यह मेरे खरीदे हुए बैल हैं, इन्हें मुझे वापस दे दो। झूरी को गुस्सा आता है और कहता है, यह मेरे बैल हैं। लगता है तुमने ये बैल खरीदे नहीं, चुराए हैं, क्योंकि ये मेरे दरवाजे के ऊपर खड़े हैं तो ये मेरे हैं, इसी से पता चल रहा है। दोनों बैलों को मालिक का साथ पाकर के बहुत अच्छा लग रहा था। मोती ने उस आदमी को वहां से खदेड़ दिया। बहुत आगे तक सींग मारता हुआ गांव से बाहर करके झूरी वापस जो बैल होता है वो वापस झूरी के पास आ जाता है। झूरी की पत्नी भी उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। उन्हें बहुत अच्छा अच्छा भोजन देती है, क्योंकि बहुत दिनों बाद वह अपने घर वापस लौटकर आए थे। यह कथा यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।